सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 7 जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड हम लोग इसमें कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको रिवीजन करने के लिए। हमारे जो टॉपिक्स इसमें कवर होंगे वो सबसे पहले हम परम्यूटेशन देखेंगे, फिर उसके बाद एक रूल होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन परम्यूटेशन पढ़ेंगे, जिसमें हमारे अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एंड उसके बाद आएगा हमारा कॉम्बिनेशन, फिर अगेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन कॉम्बिनेशन। और हम लोग ये क्वेश्चन जब पढ़ेंगे इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ये हम टाइप्स से क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिससे हमारा कोई क्वेश्चन छूट भी ना जाए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है। हम लोग पहले तो यही देख लेते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इधर लिख देता हूँ परम्यूटेशन एंड इधर लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन में दो चीजें आती हैं, एक आता है अरेंजमेंट, मतलब लेटर्स का या वर्ड्स का अरेंजमेंट। सेकंड वन आता है हमारे पास ऑर्डर। और कॉम्बिनेशन में एक चीज आती है हमारे पास सिलेक्शन। अब इनका मीनिंग क्या होता है भैया? परम्यूटेशन में दो चीजें हैं, अरेंजमेंट एंड ऑर्डर। मतलब इसमें अरेंजमेंट हम लोग करेंगे लेकिन इसमें ऑर्डर साथ के साथ मैटर करेगा। एंड कॉम्बिनेशन में हमारे पास सिर्फ सिलेक्शन करना होता है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब ऑर्डर क्या चीज होती है ये बताओ। ऑर्डर का मतलब जैसे हमारे पास ए बी है और सेकंड वर्ड है हमारे पास बी ए, तो ए बी का उल्टा ऑर्डर कर दिया, बन गया बी ए। अगर ऑर्डर मैटर करेगा मतलब परम्यूटेशन में ए बी भी काउंट करेंगे, बी ए भी काउंट करेंगे। अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें ऑर्डर नहीं काउंट करेंगे, मतलब ए बी या बी ए इन दोनों में से सिर्फ एक ही काउंट करेंगे क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। उसके बाद अरेंजमेंट तो दोनों होते हैं। अरेंजमेंट का मतलब जैसे अगर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसका अरेंजमेंट करना है तो 1 2 एक अरेंजमेंट ये बन गया, 1 3 4 अरेंजमेंट बन गया। तो ये अरेंजमेंट मतलब उसको अरेंज करना। इसके बाद हमारे पास आता है रूल्स। इसके दो रूल्स होते हैं। रूल 1 आता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन रूल। अब मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या होता है, सपोज करते हैं हम लोग हमारे पास कोई एम या कोई एक काम करने का एम तरीका है, कोई एक काम करने का एम तरीका है या एम वेज है। एंड हमारे पास दूसरा काम करने का कितने वेज है, एन वेज। और अगर हम लोग सपोज करते हैं हमको दोनों काम करने हैं, तो अगर दोनों काम करने होंगे तो हमारे पास लगेगा मल्टीप्लीकेशन रूल, जिसमें क्या होता है एम इंटू एन हो जाता है। जो रूल 2 आता है हमारे पास, रूल 2 में क्या होता है, इसका ऑपोजिट सेम एडिशन रूल। एडिशन रूल में क्या होता है, सपोज इसकी तरह अगर हमारे पास कोई एक काम करने का तरीका m है एंड सेकंड उसका n है, और हमें दोनों में से कोई एक काम करना है, या तो m काम करना है या तो n काम करना है, तो उसमें इन केस में क्या करेंगे m प्लस n, मतलब दोनों में से कोई एक काम करना है। सपोज करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल लेके, उस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 बॉटल्स है, एक B1 एक B2 एंड एक B3। एंड हमारे पास 4 टिफिन बॉक्स हैं जिसमें T1 T2 T3 एंड T4 है। और बच्चे को स्कूल जाना है तो बोतल और टिफिन दोनों लेके जानी पड़ेगी। इसके हम केसेस बनाते हैं, हमारे पास बोतल 1 भी आ सकता है एंड टिफिन 1 भी आ सकता है। उसी तरीके से बोतल 2 1 एंड टिफिन 2 एंड बोतल 1 टिफिन 3, इसी तरीके से केसेस हम लोग बनाएंगे। मतलब बोतल एंड टिफिन दोनों लेके जानी है, अगर दोनों लेके जानी है तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, मतलब 3 इंटू 4 कितना आ गया 12। मतलब हम लोग 12 तरीके से बोतल एंड टिफिन अलग अलग कॉम्बिनेशन या अलग अलग अरेंजमेंट से लेके जा सकते हैं। दूसरा केस आता है हमारे पास, अगर हमें टिफिन या बोतल दोनों में से कोई एक चीज लेके जानी है, लेकिन खैर ये सेंस तो बनता नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं दोनों में से कोई एक चीज लेके जानी है तो क्या बनेगा हमारे पास 3 + 4 मतलब 7 तरीके से हम लोग दोनों में से कोई एक चीज लेके जा सकते हैं। जैसे 3 बोतल B1 या B2 या B3 लेके जाएंगे, और उसका अगला तरीका T1 T2 T3 एंड T4 लेके जाएंगे। तो कितने तरीके हो गए हमारे पास, 7 तरीके। इसी तरीके से दो मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन रूल हमारा कॉम्बिनेशन में भी लगता है। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं अलग अलग कंडीशन के बेस्ड पे, जिससे हमारा कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। अब आते हैं हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विद रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस।
इसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले रखा है जो कि है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, मतलब कैसे ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर फॉर्म किए जाएंगे किस नंबर से, गिवन नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 है। पहला केस क्या है, रिपीटिशन अलाउड, एंड सेकंड केस क्या है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। पहले हम लोग 3 टेबल वो बना लेते हैं 1 2 एंड 3। अब इन तीनों में हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, इसलिए हमने 3 बनाया। इसमें तीनों में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। पहला केस है रिपीटिशन अलाउड, मतलब 5 5 5 या 1 1 1 ये नंबर भी आ सकते हैं। तो पहले केस के हिसाब से इसमें कितने हमारे पास है कंडीशंस, या इसमें कितने नंबर हम भर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 5 नंबर इसमें आ सकते हैं। इसमें कितने नंबर्स आ सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आ गया 1, और इस केस में अगर हम लोग अगेन 1 नंबर लेके आए तो वो आ सकता है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो इसमें अगेन कितना हो गया, 5 नंबर। इसमें कितने भर सकते हैं, इसमें भी 5 भर सकते हैं। तो मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ये नंबर भी चाहिए, ये नंबर भी चाहिए एंड ये नंबर भी चाहिए। एंड पीछे हमने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन रूल के हिसाब से अगर हमें सारे केसेस चाहिए तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया हमारे पास, ये 125। अब सेकंड केस क्या है हमारे पास, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगेन हम 3 बॉक्सेस बना लेते हैं 1 2 एंड 3। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब 1 1 1 या 2 2 2 अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले बॉक्स में हमारे पास कितने केसेस हैं, टोटल 5। अब सेकंड केस में या सेकंड बॉक्स में अगर हमारे पास इसमें कोई एक नंबर 1 आ गया तो इसमें 1 नहीं आ सकता। यही बात हुआ ना इसका मतलब। इसका मतलब इन 5 में से एक नंबर हमारे पास हट जाएगा, बचेगा कितना, 4 नंबर। इसमें कितने चांसेस हैं, 4। इसमें कितने हैं, 3। तो कितना आ गया हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया, 60। मतलब अगर हमारे पास रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो कितने वेज होंगे हमारे पास, 60, एंड रिपीटिशन अलाउड होगा तो कितने वेज होंगे हमारे पास, 125। इसके बाद अगर एक केस हम लोग मान के चलते हैं, इसमें तो 5 नंबर थे, मतलब एक डेफिनेट था, एंड यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बनाना था, ये भी डेफिनेट था। अगर हमारे पास यही क्वेश्चन होता जिसमें हमारे पास टोटल नंबर दिए होते हैं n, एंड जो हमें डिजिट नंबर बनाने होते हैं वो होते हैं r, मतलब कोई 8 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें हमारे पास टोटल नंबर दिए होते n, तो क्या होता, तो उसका एक परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगता जो होता है NPR। NPR का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स n है, एंड r मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ, मतलब जितने डिजिट नंबर हमें बनाना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब जैसे हमें 3 फैक्टोरियल निकालना है, उसका मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उसको डिक्रीजिंग नंबर में मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे 1 तक। अगर हमें यही 10 फैक्टोरियल निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 एंड लास्ट में 2 एंड फिर आ गया 1। इसके बाद हमारे पास अगर 0 फैक्टोरियल निकालना है तो वो होता है 1, एंड ये चीज आपको याद करने वाली चीज है। कुछ लोग इसको 0 मान के चलते हैं तो वो गलत रहता है। हमारा 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। अब फैक्टोरियल से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस और देख रहे थे जिससे हमारा फैक्टोरियल थोड़ा सा क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसका सॉल्व कैसे करेंगे, 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1। अब डिवाइड में 5 फैक्टोरियल है तो मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 5 4 3 2 1 ये ऊपर भी रिपीट हो रहा है तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई 6 कितना आता है, 42। इसी तरीके से हम लोग फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। हमारा टाइप 1 हो गया खत्म। तो इसी तरीके से हम लोग एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं जिसमें हम रिपीटिशन एंड विदाउट रिपीटिशन का n एंड r की फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास विद रिपीटिशन वाला केस है, मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास अगेन 3 बॉक्सेस हैं, इसमें कितने चांसेस हमारे पास हो सकते हैं, इसमें अगर n डिजिट्स हैं तो n इंटू n इंटू n, अगर बॉक्सेस बढ़ गए r तक तो अगेन लास्ट में भी कितना आएगा, n। मतलब क्या हुआ इसका, ये n मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी बार, r बार, तो क्या हो गया हमारे पास n की पावर r। अगर हमारे पास विदाउट रिपीटिशन है
तो विदाउट रिपीटेशन में हमारे पास सिंपल ये फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि है NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, इफ नंबर दैट इज यूज्ड इज सेम और रिपीटिंग। मतलब जो नंबर हम यूज करेंगे या लेटर में जो नंबर होगा वो या तो सेम होगा या तो फिर रिपीटिंग होगा। क्या मतलब हुआ इसका, अगर हमारे पास एक वर्ड है जो कि है MAT, इसका हमें अरेंजमेंट करना है, तो इसका कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूले के हिसाब से हमें 3 डिजिट बनाना है, एंड इसमें कितने हैं 3 डिजिट्स भी हैं, तो 3p3 हो गया। मतलब कितना हो गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल, जो कि आएगा 6। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके MAA लिख दे तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, तो बनेंगे हमारे पास 3p3, एंड क्योंकि a इसमें रिपीट कर रहा है 2 बार, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 कितना आ गया हमारे पास 3। अब ये डिवाइड कैसे हुआ हमें तो ये लॉजिक जानना है। इसके लिए हम लोग इसके थोड़े से अरेंजमेंट्स बना के देखते हैं। हमारे पास अरेंजमेंट कैसे बनेंगे, जैसे MAT हो गया पहला अरेंजमेंट, फिर आएगा हमारे पास MTA, फिर आएगा हमारे पास AMT, फिर आएगा हमारे पास ATM, फिर आएगा हमारे पास TMA, एंड देन लास्ट में आएगा हमारे पास TAM। ये कुछ हमारे हो गए इसमें 6 अरेंजमेंट्स। एंड इसमें हम लोग कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, सबसे पहले M लेते हैं एंड AA लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक A आगे रखते हैं एंड बीच में M, लास्ट में A, फिर हम लोग दोनों A को आगे रखते हैं एंड लास्ट में M रखते हैं। इसके अलावा कोई अरेंजमेंट बनेगा तो आप लोग बता सकते हैं, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगा। और इसमें कितने बनेंगे, टोटल 6 अरेंजमेंट्स। तो क्या हमारे पास ये जो 6 अरेंजमेंट्स है और ये 3 अरेंजमेंट्स है, वो लोग डिवाइड हो गए क्यों नहीं हो गए। अब ये डिवाइड क्यों हुए, क्योंकि अब ये MAT एंड MTA अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्योंकि हमने T की जगह A लिख दिया, तो यहाँ पे T की जगह A हो गया, यहाँ पे भी T की जगह A हो गया, तो मतलब 2 अरेंजमेंट हमारे सेम हो गए। इसी तरीके से हमारे पास ये 2 अरेंजमेंट भी सेम हो गए, इसी तरीके से हमारे पास ये दोनों अरेंजमेंट्स भी सेम हो गए अगर T की जगह हमने एक रिपीटिंग डिजिट ला दिए। एक और एग्जांपल लेते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स CS। इसमें देखते हैं कितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास एक A ये रहा, एक ये A रहा, मतलब 2 हमारे पास A है, उसके बाद कितने कितने क्या है, एक है T ये रहा एंड एक है T ये रहा, तो मतलब 2 क्या हमारे पास T है। उसके बाद एक M ये रहा, एक M ये रहा, 2 कितने हैं हमारे पास M है। हमको इसका निकालना है परम्यूटेशंस, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं। क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, टोटल हमारे पास 11 फैक्टोरियल हो गया। उसके डिवाइड हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास रिपीटेड है या सेम है, मतलब 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल, जो आंसर आएगा हमारे पास वो इसके परम्यूटेशंस होंगे। इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारे पास टाइप 2, जिसमें हम लोग सेम रिपीटिंग नंबर देख रहे थे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप 3। तो अभी तक हमारे 2 टाइप्स तो खत्म हो चुके हैं, अब आते हैं हम लोग फटाफट से 3rd टाइप पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इफ ऑब्जेक्ट वांट टू स्टे टुगेदर। मतलब अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ लेटर्स उसमें साथ आना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। इसकी एक ट्रिक होती है, अगर आप लोग ऑब्जेक्ट्स को साथ लाना चाहते हो तो उस ऑब्जेक्ट्स को एक यूनिट मान लो। अगर हमारे पास 4 लेटर्स हैं AUTU, इसको हम लोग साथ लाना चाहते हैं तो पूरे लेटर्स को हम लोग एक यूनिट मान के चलते हैं। एग्जाम्पल फटाफट से समझते हैं, जिसमें हमारे पास है डॉटर। डॉटर का हम लोग को अरेंजमेंट बनाना है, जिसमें पहला केस है वोवल्स टुगेदर आने चाहिए एंड सेकंड केस है वोवल्स को टुगेदर नहीं आना चाहिए। वोवल्स देखते हैं फटाफट से, क्या है इसमें वोवल हमारे पास एक है A, एक है U, उसके बाद हमारे पास है एक है E, मतलब हमारे पास 3 वोवल्स हैं। तो क्योंकि हम इन वोवल्स को एक यूनिट मान लेंगे तो हमारे पास कितने वर्ड्स बन रहे हैं, एक बन रहा है D, 1 2 3 4 5 ये बन गए। एक यूनिट जो मानी हमने वो छठी यूनिट मानी, मतलब 6 बन गए। तो हमारे को 6 का अरेंजमेंट निकालना है, मतलब 6 फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे इस 1 यूनिट में, क्योंकि 3 लेटर्स आ रहे हैं एंड ये 3 लेटर्स भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई इंटू 3 फैक्टोरियल, जिसमें 3 कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 3। तो कितना आ गया हमारे पास 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जिसमें
वोबल्स टुगेदर है। अगला केस है हमारे पास वोबल्स टुगेदर नहीं होने चाहिए, उसके लिए हम लोग इसमें टोटल अरेंजमेंट्स निकालना पड़ेगा हमें। तो टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल कितना आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। अब क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो नीचे कुछ नहीं आएगा, तो क्या बन गया हमारे पास 1 फैक्टोरियल माइनस, इसको हम लोग आगे लिखते हैं वोवल्स नॉट टुगेदर। अब नोट के लिए हम लोग टोटल में से जो है उसको माइनस करेंगे, तो कितना आ गया हमारे पास 1 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास आता है मिसिसिपी। मिसिसिपी में क्या हमारे पास केस बनता है जिसमें 4i टुगेदर आने चाहिए। क्या आने चाहिए, टुगेदर। अब साथ में आने के लिए हम लोग अगेन क्या करेंगे, उसको एक यूनिट की तरह मान लेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इन चारों को हम लोग एक यूनिट मान लेंगे। तो क्या कितने वर्ड्स हमारे पास बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो एक यूनिट ली है वो बनी कितनी, 8। मतलब 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितने कितने कॉमन है हमारे पास इसमें, 1 2 3 4, 4 हमारे पास s है एंड 2 हमारे पास p है एंड 4 क्या है हमारे पास i है। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, क्योंकि 4 इसमें s है तो 4 फैक्टोरियल इनटू में, अब क्योंकि 2 इसमें p है तो 2 फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई में, क्योंकि i में भी अरेंजमेंट हो सकते हैं, नहीं क्योंकि नहीं हो सकते, क्योंकि आई क्या है हमारे पास एक ही वर्ड है। तब क्या हम लोग आई 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 को अलग तरीके से बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इसलिए मल्टीप्लाई इसमें कुछ नहीं होगा। तो क्या आ गया हमारे पास, सिंपली 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अब आगे हम अगर हमसे पूछा जाए एक केस और निकालने के लिए कि जिसमें आई टुगेदर मतलब 4i टुगेदर नहीं होने चाहिए, तो क्या बनेगा हमारे पास केस। तो हमारे पास टोटल में से अगेन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो हमारे पास टुगेदर वाला केस है। तो टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, सारे वर्ड्स को हम एक वर्ड्स में टोटल लेके चलते हैं अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, 4 तो s है इसमें और 2 इसमें p है एंड अगेन 4 कितने हमारे पास i है। माइनस करेंगे टुगेदर वाले में कितना, मतलब 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे केस हमारे पास क्या, जिसमें आई टुगेदर नहीं है। वैसे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यही खत्म होगा, तो मैंने एक केस इसमें एक्स्ट्रा बताया है। तो ये तो था हमारे पास टाइप 3। आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से टाइप 4 पे। सो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास टाइप 4, जो कि हमारा लास्ट टाइप, जिसमें हम पढ़ेंगे सम लेटर्स प्लेस इज फिक्स्ड बिफोर। मतलब कोई ऐसा वर्ड हमारे पास जिसका अरेंजमेंट करना होगा, उसमें कोई एक लेटर होगा जो हमारे पास ऑलरेडी फिक्स्ड होगा, उसको हम छेड़खानी नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है रोशन। रोशन का अरेंजमेंट करना है, जिसमें पहला केस है वर्ड स्टार्ट विद एस, मतलब जो पहला वर्ड है वो तो एस होना चाहिए। अगला केस हमारे पास बिगिन विद आर एंड एंड विद एन, मतलब पहला वर्ड आर होना चाहिए एंड लास्ट वर्ड एन होना चाहिए। बाकी बीच में हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, पहले हम लोग इसके बॉक्स बना लेते हैं, ROSHAN। जो कि हमारे पास 6 लेटर्स, 6 लेटर्स में से हमारे पास पहला तो फिक्स है एस, तो पहला हो गया हमारे पास फिक्स। इसके लिए हम लोग छेड़खानी इसमें नहीं कर सकते, बाकी में हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो एस को छोड़ के हमारे पास कितने लेटर्स बचे, 1 2 3 4 5 बचे। तो हम लोग इसमें 5 अरेंजमेंट्स तो कर सकते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, 5 4 3 2 एंड लास्ट में 1। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 चौक 20 60 120 120। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड केस है, उसमें हमारे पास पहला लेटर भी फिक्स कर दिया एंड लेटर भी फिक्स कर दिया। तो क्या बनेगा हमारे पास, ROSHAN। पहला फिक्स हो गया आर से एंड लास्ट फिक्स हो गया हमारे पास एन से। हम लोग कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, 4। तो आर और एन को फिक्स करने के बाद हमारे पास कितने लेटर्स बचते हैं, आर और एन को फिक्स करने के बाद 1 2 3 4 लेटर्स बचते हैं। मतलब 4 से अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, 4 3 2 1। तो कितना आ गया हमारे पास, 12 दूनी 4 3 12 दूनी 24 24। हम लोग कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, 24।
ये तो था हमारे पास पहला एग्जाम्पल। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, अच्छे से इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। तो अब आते हैं पिछले वाले रूल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, हमें एक वर्ड को परम्यूटेट करना है, जो कि वर्ड अगेन है परम्यूटेशंस। क्योंकि हम लोग परम्यूटेशंस ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक बार परम्यूटेशंस को भी करके देख लेते हैं। जिसमें केस हमारे पास गिवन है, स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। मतलब जो वर्ड हमारे पास बनने चाहिए वो पी से स्टार्ट होने चाहिए एंड एंड होने चाहिए एस से। उसके बाद सेकंड केस है वोवल्स टुगेदर। उसके बाद थर्ड केस है देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। मतलब किसी भी तरीके से अरेंजमेंट करो, लेकिन पी और एस के बीच में ऑलरेडी मतलब अगेन एंड अगेन 4 ही लेटर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला केस देखते हैं, उसमें क्या है हमारे पास, स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे P E R M U T A T I O N एंड S। तो परम्यूटेशंस पहला वर्ड P एंड लास्ट वर्ड S एंड बाकी वर्ड में हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो बाकी कितने बचे हमारे पास, अगर हम लोग P एंड S को हटा दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बचे। तो मतलब 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, 10 9 8 एंड लास्ट में कितना आ जाएगा हमारे पास इधर 1। मतलब 10 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा, जिसमें हमारे पास T एंड T दो कॉमन है। मतलब दो क्या है हमारे पास, T है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद सेकंड केस में हम लोग देखते हैं वोवल्स टुगेदर वाला केस है। मतलब जितने वोवल्स हैं, वोवल्स कितने, पहली बात एक तो E है, एक U है, एक A है एंड एक है I। मतलब 4 वोवल्स हैं। अब 4 वोवल्स को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक अलग यूनिट मान लेंगे। तो कितने हमारे पास बनेंगे लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो एक यूनिट बची वो कितने क्या होगी हमारे पास, 9। मतलब हमारे पास 9 यूनिट्स है एंड डिवाइड बाय उसमें 2 हमारे पास कॉमन है, मल्टीप्लाई बाय हम उसको 4 में भी परम्यूटेट करेंगे तो मल्टीप्लाई इनटू 4 फैक्टोरियल। ये आ गया हमारे पास वोवल्स टुगेदर वाला केस। थर्ड केस में हमारे पास क्या गिवन है, देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। पहले देखते हैं हम लोग कैसे ये केस बनेगा, P E R M U T A T I N S। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है, P, उसके बाद 4 लेटर्स 1 2 3 4 और उसके बाद क्या आना चाहिए, S। मतलब P एंड S तो क्या हो गया, इसमें फिक्स हो गया। उसके बाद एक केस हमारे पास बन सकता है जिसमें हमारे पास P कहाँ हो, यहाँ हो, अगला S हो यहाँ पे, तो भी हमारे पास बीच में 4 लेटर्स आएंगे। उसके बाद अगेन हमारे पास एक P यहाँ बन सकता है, एक P यहाँ बन सकता है, एक यहाँ तो बन ही गया, एक यहाँ भी बन सकता है। मतलब 4 इधर हो गया, तो 1 2 3 4 इधर, यहाँ पे भी S बन सकता है, यहाँ पे हमारे पास P बन सकता है, यहाँ पे S एंड अगेन यहाँ पे P। मतलब कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब हमारे पास 7 केसेस ऐसे बन सकते हैं जिसमें हमारे पास P एंड S के बीच में 4 लेटर्स हों। कितने होंगे हमारे पास, P एंड S के बीच में 7 परम्यूटेशन या 7 केसेस। अब उसके बाद आप लोग एक चीज भूल रहे होंगे, अगर P एंड S के बीच में बन रहा है तो इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है। जैसे हम लोग पहले S लिख सकते हैं, बाद में P भी तो लिख सकते हैं। तो हमारे पास S एंड P के बीच में क्या बने, कितने केस बनेंगे, अगेन 7 केसेस। तो टोटल कितने केस बनेंगे हमारे पास, टोटल जो केस बनेंगे हमारे पास वो होंगे 14 केसेस, जिसमें हमारे पास P एंड S 2 हों और दोनों के बीच में 4 लेटर्स हों। उसके बाद हमारे पास P एंड S का तो बन गया। अब वो हमारे पास एक केस को लेके देखते हैं, मतलब परम्यूटेशन इन 1 केस। एक केस में क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास P एंड S यहाँ फिक्स हो तो क्या होगा, हमारे पास लेटर्स कितने बच रहे हैं फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जिसमें हमारे पास 2 T क्या है कॉमन। ये हो गया हमारे पास एक केस का। अब क्योंकि इसमें 14 केसेस बन रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 14 कर देंगे, तो 14 केसेस इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 14। ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जिसमें हमारे पास 4 लेटर्स हो बिटवीन P एंड S। तो ये तो था हमारे पास लास्ट एग्जांपल। इसके बाद हम लोग थोड़ा अब आते हैं अगले टॉपिक पे या अगले पार्ट पे, जो हमारा कॉम्बिनेशन।